अभी हम डिस्कस करेंगे बेसिक डेफिनेशंस को। सबसे पहले हम इसमें मैटर को डिफ़ाइन करते हैं। मैटर इज़ सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर एक सिंपल से हम इस तरह इसको बता सकते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आवर बॉडीज़ एज वेल एज ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। हमारे जिस्म और हर एक चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है वो मैटर की एग्जाम्पल यानी मिसाल है। इन केमिस्ट्री वी स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ थ्री फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड और गैस। केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं मैटर के तमाम टाइप्स को जो कि तीन फिजिकल स्टेट के अंदर अपीयर होती हैं, जिसमें सॉलिड लिक्विड और गैस होता है। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज अ सब्सटेंस। एक मैटर का जो पीस है प्योर फॉर्म के अंदर उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक। हर सब्सटेंस का फिक्स कंपोजिशन होती है और उसकी स्पेसिफिक यानी मखसूस प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात होती हैं। वेयर एज इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर। और अभी यहाँ पर हमें मिक्सचर की डेफिनेशन बताई गई है कि जो इम्प्योर मैटर होता है उसे मिक्सचर कहा जाता है, विच कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन इट्स कंपोजिशन। जो कि मिक्सचर जो है यहाँ पर इसकी दो टाइप्स को डिफ़ाइन किया गया है जो कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो सकता है। वी नो दैट एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम जानते हैं कि हर एक सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। द प्रॉपर्टीज़ दोज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। वो प्रॉपर्टीज़ जो कि एक सब्सटेंस की उसकी फ़िज़िकल स्टेट के साथ रिलेटेड होती हैं, एसोसिएटेड होती है, जुड़ी होती हैं, उन्हें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉलेबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एट्सेट्रा। जिसमें हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है कलर क्या है, स्मेल क्या है, टेस्ट, हार्डनेस क्या है, शेप क्या है क्रिस्टल की, सॉलेबिलिटीज़ के क्या है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आइस इज़ हीटेड, मिसाल के तौर पर जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है, इट मेल्ट टू फॉर्म वाटर, तो ये पिघल कर पानी बन जाती है। व्हेन वाटर इज़ फर्दर हीट, जब पानी को मज़ीद गर्म किया जाता है, इट बॉयल्स टू गेट स्टीम, तो वो गर्म होकर उबल कर क्या हो जाता है, वो स्टीम प्रोवाइड कर देता है, स्टीम की फॉर्म में आ जाता है। इन दिस एंटायर प्रोसेस ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस। इस तमाम प्रोसेस के अंदर सिर्फ पानी की जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हुई है, वेयर एज इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम। लेकिन इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वाटर की, जो कि केमिकल फार्मूला इसका H2O होता है, तो वो क्या है, वो बिल्कुल सेम रहा है, जस्ट इसकी फिजिकल स्टेट्स के अंदर डिफरेंस आया है। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, एक सब्सटेंस की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज, जब एक सब्सटेंस केमिकल चेंज के अंदर जाता है, इट्स कंपोजिशन चेंज, उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, एंड अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, और नए सब्सटेंस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज़ अ केमिकल चेंज। पानी की जो डीकम्पोजिशन है वो क्या है, एक केमिकल चेंज है, एज इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। जब पानी डिकम्पोज होता है तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो इसे केमिकल चेंज कहा जाता है। ऑल मटेरियल्स आर आइदर अ सब्सटेंस और अ मिक्सचर। तमाम मटेरियल्स जो होते हैं या तो वो सब्सटेंस होते हैं या फिर वो मिक्सचर होते हैं। तो यहाँ पर हमें फिगर 1.1 शो की गई है, जो सिंपल क्लासिफिकेशन मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर शो कर रही है। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर है, मैटर को फर्दर हमने डिवाइड किया है मिक्सचर के अंदर और सब्सटेंस के अंदर। मिक्सचर का जैसे हमने पहले पढ़ा है, होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। इसी तरह सब्सटेंस को भी क्या किया गया है, फर्दर क्लासीफाई किया गया, जिसमें ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया गया है।